न्यूज इंडिया फर्स्ट में आज हम मौजूद हैं हापुड़ के ब्राइट वेव्स स्कूल में। जैसा हमारे साथ आप इस समय देख सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हमसे जुड़े हुए हैं। आज उनसे हम जानने वाले हैं किस तरह से यहाँ पे बच्चों को नरिश किया जाता है फ्यूचर के लीडर्स बनने के लिए, फ्यूचर के आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए, क्योंकि स्कूल ही वो जगह होती है जहाँ पे बच्चों का बेस रेडी होता है। स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया फर्स्ट में। धन्यवाद सर। मैं ब्राइट वेव स्कूल का प्रिंसिपल। मुझे धन्यवाद आपको इसलिए कहना है कि क्योंकि आपने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी कि यहाँ के लोगों को मैं बता सकूँ कि मैं यहाँ किस लिए और किस तरह से यहाँ के बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन में मैं थोड़ा सा झुका सकूँ और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनको बता सकूँ, ताकि भविष्य में इनको कोई दिक्कतें ना हो। बिल्कुल। मैंने जो अपनी सर आपका नाम एक बार हम चाहेंगे आप बस। हाँ, मेरा नाम सुमित चौधरी है। मैं यही मेरा बर्थ प्लेस भी बुलंदशहर ही है। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में मेरी एजुकेशन जो हुई है वैसे आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई है और जो मेरठ में स्थित है। स्कूलिंग जो स्टार्ट हुई थी मेरी देहरादून से स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी, एयरफोर्स स्कूल से। सर हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जैसे आज के टाइम में लोग एजुकेशन की जो डेफिनेशन है उसे कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं कि एजुकेशन क्यों जरूरी है सोसाइटी में। सो एज अ टीचर आप एजुकेशन को कैसे देखते हैं? जो यहाँ हमारे जो अपने सिटीजन्स है वो एजुकेशन को कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एजुकेशन जो होता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है या हम पढ़े, वो ये है कि हम सोसाइटी को समझ सके, आने वाली चीजों को हम समझ के ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सके, ना कि हम कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हम डिग्री होल्डर्स, जैसे आजकल कहते हैं डिग्री होल्डर्स बहुत है, लेकिन सोशल वैल्यूज और कॉमन सेंस बहुत कम है। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या मुझे इतना पैकेज मिलेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ें। हम इसलिए पढ़ते हैं या हमारे माता पिता हमें इसलिए पढ़ाते हैं ताकि भविष्य में जब कोई भी ना हो तो हम अपने डिसीजन सोल ले सके। बिल्कुल। और प्रॉपर वे में ले सके। बिल्कुल। ये है एजुकेशन का मतलब, ना कि कमा तो सब लेंगे। देखो इस धरती पे जो है वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो कर लेगा, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जीवन में जो खुद ही सोल डिसीजन लेने होते हैं। उस समय आप ही अपने लिए बेहतर ही समझ सकते हैं, ना कि दूसरा। इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो स्कूल का कंसेप्ट भी पहले जमाने में भी ये था और आज भी यही होना चाहिए, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो गलत चीजें चल रही है वो थोड़ा सा साइड इफेक्ट दे रही है हम सबको, तो परिभाषा भी गलत हो। यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं कितनी अच्छी बात इन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए बताई कि एजुकेशन का एक मतलब होता है एथिकल वैल्यूज डेवलप करना, मोरल स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जो भविष्य हम गढ़ने वाले हैं वो भविष्य स्ट्रॉन्ग हो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं होती, एजुकेशन होती है एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करने के लिए। सर यहाँ पे एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे। सर आज के टाइम में जैसे हम देख रहे हैं कि एआई का जमाना, बहुत चीज एडवांस हो गई है, तो इस एडवांस जमाने में कितनी जरूरी है एक टीचर की भूमिका? क्योंकि बच्चे बहुत ऐसे भी सोचते हैं, बल्कि अब तो कभी कभी हम देखते हैं समाज में पेरेंट भी ये कह देते हैं भाई एआई से पूछ लो, एआई ही बता देगी सब कुछ। तो कितना जरूरी है एक टीचर का होना, और आखिर क्यों एक एआई कभी एक टीचर की जगह नहीं ले सकते? हाँ, ये आज का जो दौर चल रहा है एआई का, अभी चल भी रहा है, इनिशियल स्टेज है। अगर हम एआई की तरफ ज्यादा झुकते हैं तो हमें पहले एआई को समझना पड़ेगा। अगर बच्चा हमारा फोन चला लेता है या थोड़ा बहुत लैपटॉप कंप्यूटर चलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा वो वेल प्रिपेयर्ड हो चुका उस चीज के लिए। अगर किसी चीज को हैंडल करना है हमें, तो अगर वो 10-20% है तो हमें उससे 30-40% उस बनना पड़ेगा, ताकि उसकी जो भी चीजें वो हम ही हैंडल कर सके। दूसरा ये है कि एआई क्या आता है, एआई अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको फ्रेम भी कौन करके दे रहा है? इंसान ही करके दे रहे हैं। तो हमें पहले उसको चीज को समझना है ताकि सही डायरेक्शन में चल सके। अगर बाई चांस मिसयूज होने लगे तो उसको कम से कम मिसयूज हो सके, इस चीज को भी फ्रेम करके दे रहा है। तो बच्चों को हमें क्या है, अभी हम सीधा एआई की तरफ झुका देंगे बच्चों को, जिसमें अभी बच्चों को लिखने की स्थिति खत्म हो चुकी है, लिखना ही नहीं जानते, हाथ दर्द हो जाता है। दूसरा, बच्चा रीडिंग ही नहीं कर पाता है। तो अगर हमारा बच्चा 1-2 फोन चला लेता है या गेमिंग चला लेता है तो हमें लगता है कि बच्चा बहुत हाई प्रोफाइल हो गया। नहीं, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, गलत उसको मीडिया को गलत चीज में लेके जा रहा है, या फिर आप सोशल मीडिया को या फिर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या क्यों रहते हैं। तो उसको ये चीज समझने के लिए उसको खुद पहले स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा कि आपको ये चीजें प्रॉपर कैसे यूज करनी है। वो एक ही चीज है एजुकेशन, और वो भी बेस से। ये जरूरी होता है, ना कि हम सीधा फोन तो कोई भी चला लेगा, बच्चा कोई भी कहीं भी चला लेता है, वो सीख लेता है, लेकिन वो कैसे चलाना है, किस में चलाना है, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी लेनी है जो हमारे काम आए, वो जो उसका साइड इफेक्ट ना हो। बिल्कुल। तो ये एआई का जमाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे पहले हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना बेस सॉलिड करना पड़ेगा। वो स्कूल ही है और कोई दूसरा फिलहाल कोई जरिया नहीं है स्कूल के सिवा।
तो यहाँ पे जैसा आपने देखा, बताया सर ने किस तरह से एआई इज अ टूल। एआई कभी एक टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, इट्स जस्ट अ टूल जिसको यूज करके आप कुछ, अगर आपके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हार्ड क्वेश्चन है, यू कैन यूज इट एज अ टूल। वो कोई टीचर नहीं हो सकता। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही क्लियर करके बताया किस तरह से बेस स्ट्रांग होता अगर आप स्कूल में टीचर से सीखते हैं। सर यहाँ पे एक प्रश्न हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट को एजुकेशन में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए बेस के समय से, पेरेंट्स को भी। जैसे अभी कोई बच्चा है एंड ही इज इन थर्ड स्टैंडर्ड। देखो थर्ड स्टैंडर्ड भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो एनईपी आई है 2020 की, उसमें प्ले ग्रुप तो मेंशन ही कर रखा है उन्होंने। राइट। तो आप प्ले ग्रुप से ही करना पड़ेगा। जब मैंने ये स्कूल खोला है ये, तो मुझे कुछ चीजें माता पिता के साथ इंटरेक्शन करने के बाद ये समझ में आया कि माता पिता के पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, पता नहीं किसके लिए टाइम है। फिर अगर आप अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो तो फिर आप किसके नहीं निकालोगे। दूसरा, अपना बच्चा आप किसी सेकंड पार्टी को दे रहे हो, स्कूल ही हो गया वो सेकंड पार्टी फैमिली से बात। अब वो क्यों करेगा आपके बच्चे पे काम, जब आप ही नहीं करना चाह रहे तो वो क्यों करेगा। तो उसके लिए अगर स्कूल आपका कुछ करना चाहता है तो माता पिता को स्कूल के साथ कंधे से कंधा मिला के बच्चे की प्रोग्रेस पे करना काम। दूसरा क्या है कि बात जो मैंने यहाँ फेस किया है कि हमारा बच्चा प्ले ग्रुप में आया है, या मैं थर्ड की तो बाद में बात करूंगा, क्योंकि बेस यहाँ जिस तरह से पॉलिसी बनी हुई है, जिस तरह सिलेबस बना हुआ है, थर्ड तो जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं, मैंने फर्स्ट क्लास से एनसीईआरटी लगाई हुई है। अब एनसीईआरटी जब लगाई हुई है मैंने अपने स्कूल में, तो बच्चा अगर सेकंड क्लास में आया तो कम से कम फर्स्ट क्लास की एनसीईआरटी पढ़ तो सके। बिल्कुल। उसे रीडिंग ही नहीं आती और मैं उसे पास करता रहूं तो वो कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो वो आपको यूकेजी एलकेजी तक वहां कवर करना ही है ताकि वो फर्स्ट क्लास में रीड कर सके। अब आता है प्ले ग्रुप की बात करता हूँ। प्ले ग्रुप में माता पिता को ये समझाना है, स्कूल पे सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि बच्चा पेंसिल कैसे पकड़ रहा है। अगर मैंने स्टार्टिंग में ही या टीचर्स ने स्टार्टिंग में उसे गलत तरीके से पेंसिल पकड़ना शुरू कर दिया तो उसके साइड इफेक्ट उसे बाद में दिखने को मिलता है। तो कितना बड़ा काम होता है कि प्ले, और उसी चीज को आपको दोबारा प्रैक्टिस कराना है कहां पर, घर पर। अगर घर पे माता पिता वही चीज आधे घंटे में दोहरा दे, बच्चा आराम से फ्लो में आ जाएगा। अगर माता पिता नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाद में जाके ये गारंटी है कि बच्चे पे प्रेशर पक्का फील होगा। वो बच्चा बता नहीं पाता, रोएगा, पढ़ाई से इधर उधर जाएगा। माता पिता तो एक साफ वर्ड कहते हैं जो मैंने सुना है, हम पैसे खर्च कर सकते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता। आपको समय देना पड़ेगा अपने बच्चे को, आधा घंटा 2 घंटे पक्का, वो दो तो बेस बन के आएगा बच्चे का। अदरवाइज आप बाद में कितना ही पैसा खर्च कर लेना, कुछ भी कर लेना, मुझे नहीं लगता 90% तो परेशान रहेगा बच्चा, जीवन भर परेशान रहेगा। अब बाद में कोचिंग करा लो, कुछ करा लो, वो भी गारंटी नहीं लेंगे क्योंकि बेस ही नहीं है। अब मैंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्ले ग्रुप में जो एनईपी पॉलिसी है वो ध्यान रखा है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यूकेजी तक तो प्राइवेट बुक है मेरी, वो भी मेरे जो अपने पब्लिशर्स हैं उनको मैंने साफ बोला है कि नो कमीशन, कमीशन तो मैं दूंगा ही नहीं। आपको काम करना है जेन्युइनली एक ह्यूमन बीइंग के, इंडियन सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करिए, वो कर भी रहे हैं। तो मेरे पास जो सिलेबस है वो बहुत रीजनेबल में मिलेगा बाहर को, बहुत रीजनेबल में। उसका फर्स्ट क्लास से किसी कमीशन बंदी नहीं है, ना तो स्कूल की बंदी है, जो मैं खुद पहले इनिशिएटिव ले रहा हूँ इस चीज में कि ना मैं कमीशन लेता हूँ ना मैं अपने साथ वालों को दूंगा। तो मेरे साथ वाले बहुत अच्छे हैं जो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है एनसीईआरटी बुक लगाई, एनसीईआरटी में कोई कमीशन नहीं है, कहीं की नहीं है, किसी भी बुक शॉप से लेके आओ, कैसे लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब एनसीईआरटी क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में चीजें जेन्युइन है, सरकार जो चाहती है वही है। एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो हम उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे बच्चे को। तीसरा, टीचर के लिए बहुत बढ़िया है। जो प्राइवेट बुक होती है उसमें एक चैप्टर में 20-30 क्वेश्चन प्राइवेट वाला है। अब एनसीईआरटी में क्या है, टीचर को खुद भी मेहनत करनी है। तो मुझे ये चाहिए कि मेरा टीचर भी घर जाके पढ़ता रहे ताकि वो खुद भी इनोवेशन भी लेता है अपने अंदर और चीजों को कैसे समझाना वो खुद होमवर्क करे। उससे क्या है कि टीचर भी पढ़ाई से जुड़ा रहेगा, उसको पता चल जाएगा मेरे को यहाँ दिक्कत महसूस हो रही है तो बच्चों को भी वहां पर होगी, तो वो उस चीज को ही टैकल करेगा। तो घर पे भी पढ़ेगा। तो एनसीईआरटी का फायदा, बाद में जाके तो एनसीईआरटी पढ़नी होती है। अगर मैं सिविल सर्विस की बात करूं या जुडिशरी या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस की बात करूं या डिफेंस की करूं, क्या कहते हैं कि पहले एनसीईआरटी जाओ। जब एनसीईआरटी जानी है तो स्टार्टिंग से क्यों ना कर लो। दूसरा, माता पिता का एक और होता है कि कोर्स बहुत महंगे आते हैं। एनसीईआरटी कोर्स आप 12th तक लीजिए, 500-600 रुपए से नीचे के आराम से आ जाएंगे। आप इन चक्करों मत पड़िए कि प्राइवेट बुक ही सब कुछ कराती है। प्राइवेट बुक के लिए फिर हमारा सोशल मीडिया है, ठीक है, आप ऑनलाइन यूज करिए ना। जो आपको डाउट है किसी टॉपिक में, यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको हर किसी की नहीं देखनी है। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए,
गूगल है, अब एआई यूज हो गया आपका, आप उससे मदद ले लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी मत छोड़िए। उससे क्या है कि माता पिता पे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम हो जाता है, और जो चीज सही पढ़नी है वो भी आपको वहां एनसीईआरटी से मिल जाएगी। तो मेरा कंसेप्ट यही है स्कूल खोलने का कि एनसीईआरटी ही लगाओ, टीचर भी अपग्रेड रहता है, बच्चों को भी है, और माता पिता भी थोड़ा बर्डन कम हो जाए। और इसमें किसी कमीशन नहीं है, किसी की भी नहीं है। तो कहते हैं ना कि स्कूल वाले बहुत लूट रहे हैं, देखो स्कूल के खर्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं लूट रहा। अब आपको बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग का खर्चा तो कहां से वो कोई इतना, वो बच्चों की फीस से ले जाएगा। अब आप बिल्डिंग का चक्कर कर लो या एजुकेशन देख लो, दो ही चीज हो सकती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, फिर एजुकेशन नहीं मिलेगी। अगर एजुकेशन चाहिए तो थोड़ा सा सपोर्ट करना आपको भी पड़ेगा स्कूल वालों के साथ, स्कूल को भी माता पिता के साथ, तो दोनों के सहयोग से हर चीज बढ़िया आगे बढ़ी। तो मैंने इसी पॉइंट से लिया है कि आप एजुकेशन फोकस करो, और सब बाद में अपना आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बच्चा अपना आप बढ़ जाएगा। और एनसीईआरटी क्या, 2 साल मेहनत करो, 3 साल मेहनत करो बच्चे के साथ, चौथे साल अपना फ्लो में बच्चा अपना आप बन जाता है। और उसको क्लियरिटी दे दो कि आपको जीवन में करना क्या है। जैसे मेरे पास कोई माता पिता है, स्टार्टिंग में डिसाइडेड है कि मैं अब चाहता हूँ कि जैसे एक डॉक्टर सर आते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैंने बीडीएस किया है तो मेरा बच्चा एमबीबीएस करे, उनके विजन क्लियर है। तो अब उनके साथ साथ हम भी इस बच्चे को थोड़ा 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 उस फ्लो में लेके जाएंगे कि हाँ ये। अब एनसीईआरटी क्या फायदा है आपको, एक तो मैंने बोला ना प्राइजेस कम हो जाएंगे, दूसरा क्लियरिटी मिल जाएगी, जो पेपर बनते हैं बाद में भी वो सब एनसीईआरटी में बनते हैं, कोई बाहर से, सरकार कोई बाहर से नहीं पूछ के आती पेपर, उन्हीं से आते हैं। तो बच्चे को बाद में कोचिंग वोचिंग के चक्कर खत्म हो जाएंगे, जो नीट की तैयारी में आप 2-2 4-4 लाख रुपए दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है उन चीजों का भी। अब बेस सही रखिए बच्चों का, बच्चे फ्लो में चल रहे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं कहने की 5वीं क्लास 6वीं क्लास के बाद बच्चों को अगर सही डायरेक्शन दे रहे हो, वो अपना आप करने पड़ जाता है, अपना आप 2 घंटे होमवर्क करेगा, शाम को आके अपना आप पढ़ेगा, फिर अपना खेलने चल जाएगा। माता पिता को वहां प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन माता पिता को स्टार्टिंग में 3-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी स्कूल वालों के साथ बैठ के। ये सर यहाँ पे ब्राइट वेव स्कूल जो है इसका मोटिव क्या है? ब्राइट वेव स्कूल में एजुकेशन किस तरह से हो रही है, क्या गाइडलाइंस हैं जो आपने अपने टीचर्स को, स्टाफ्स को दे रखी हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए? सो वो हम समझना चाहेंगे कि ब्राइट वेव स्कूल ही क्यों एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर कोई बेस से रेडी करना चाहता है बच्चों। देखो ब्राइट वेव स्कूल इसलिए आपको औरों से अलग मिलेगा, पहला कि जो प्ले ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको वो किताब लगाई है मैंने सबसे पहले कि जो बच्चा ही कर सके अपने हाथ से। अगर हमें ये अगर होमवर्क देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये इस बच्चे ने अपना आप नहीं किया, माता पिता ने अपना टाइम बचाने जल्दी किया, तो हम उसको फिर बता देते हैं कि माता पिता की आप नहीं करिए, आप बस मदद करिए इसकी, हाथ मत पकड़िए, वो अपना आप करेगा जैसा भी करेगा। दूसरा, स्टार्टिंग से ही एक माहौल मिल जाता है यहाँ पर, जब बच्चे एक साथ रहते हैं एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो उस एनवायरनमेंट में बच्चा बहुत सारी चीज सीखता है। और यहीं से, जैसे मैं फर्स्ट क्लास से बोलूं, फर्स्ट क्लास से मैं इनको धीरे धीरे, पहले तो मैं इनसे ही पूछता हूँ, टीचर से बोला हुआ है कि आप इनसे पूछो ये बनना क्या चाहते हैं, तो अभी तो ये कुछ भी बताएंगे, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम जब पता कर लेते हैं कि ये बच्चा उस तरफ झुका हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी उसकी जानकारी बच्चों को थोड़ा थोड़ा देने लग जाओ, ताकि बच्चा भी उस चीज को, और क्योंकि उसको खुद का इंटरेस्ट है, उसने हो सकता है कहीं देख लिया हो, या उसके फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसा हो, जैसे मान लो कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, उसके पिताजी ही या मम्मी पापा ही कोई उसमें पुलिस में हो, तो उसको थोड़ा सा अच्छी अच्छी चीजें बताना शुरू कर दो उसके बारे में, ताकि बच्चा फिर धीरे धीरे और इंटरेस्ट के साथ, उसे और क्रिएटिविटी से खाली समय में उसी चीज को देखे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इनकलकेट हो जाएंगी, क्वालिटीज ऑटोमेटिकली होंगी, और वो अपने आप ही काम करने लग जाएगा। ये काम करता है स्कूल साथ साथ, इसलिए स्कूल का। दूसरा हमारा क्या है कि मेरा मकसद ये है कि जो आप बाद में मेहनत करोगे, पैसे भी हो गए, या बाद में जो आप कोचिंग में पढ़ते हो, वो आपको यहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। इसलिए मैंने अपने अंडर रखा हुआ है ये सब चीजें, कि मैं ही देखता हूं कि क्या चीज पढ़ानी है एनसीईआरटी में जो आगे काम आनी है, वो ज्यादा फोकस किया हुआ है मैंने, कि आपको कोच, यहाँ मैंने साफ किया कि मेरा स्कूल का बच्चा कोचिंग ना जाए, फिर भी एक आध माता पिता लेवल क्लास के जैसे आते हैं, तो मैंने कहा चलो आप करा लीजिए, लेकिन कोचिंग मत भेजिए। कोचिंग में क्या होता है, बच्चा खेलने का समय नहीं मिलता, फिर सामने वाला क्या पढ़ा रहा है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो खुद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें ही बोलिए, हम ही कराने को तैयार है, हम ही कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें बच्चों को उसमें लेके जाना है फील्ड में, या हमें पता है कि बच्चा किस तरह से दिक्कत क्रिएट है, कहाँ उसको दिक्कत क्रिएट हो रही है, वो हम उसको ट्रैकल करते हैं। उसको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, वो सब हमारे टीचर्स के साथ बैठ के तसल्ली से बात करके उसे बिल्कुल एक घर जैसा एनवायरनमेंट देके फ्रेंकली तो प्रॉब्लम बता दे अपना, उस पर ज्यादा काम किया जाता है, ताकि आगे जाके उसका विजन क्लियर रहे। घबराए नहीं, स्कूल आते हो घबराए नहीं। हमारे स्कूल के बच्चे की खासियत क्या है, स्कूल आते जाते बच्चे घर जाने को तैयार नहीं होते, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? यहाँ आपस में खेलते हैं, पढ़ाई को बोझ नहीं समझते, ये बोझ है ही नहीं बिल्कुल भी, और सिलेबस भी टाइम पे पूरा हो जाता है हमारा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन जितना कराया जाता है उतना आता है। मैंने उनको बोला था कि आप टीचर्स को ज्यादा बर्डन मत देना, उतना कराना जितना ये समझ रहे हैं,
और साल भर में बहुत 365 दिन बहुत होते हैं बच्चों को किसी चीज को समझाने के लिए, आराम से समझ लेते हैं। तो बच्चे तो मेरे को ये लगता है कि यहाँ से जाना ही पसंद नहीं करते मेरे स्कूल से, वो उनको जबरदस्ती हमें भेजना पड़ता है। माता पिता भी कहते हैं कि जबरदस्ती किया जाता है। वो मुझे अपना ये जो मेरा मोटिव था कि हाँ बच्चा यहाँ के सेफ फील करे, मजे ले, वो यह बच्चा लेता है, तो मेरे को अच्छा लगता है। या मेरे टीचर्स भी इस तरह से ही है कि सारे फ्रैंकली रहते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे हमने आपको मिलवाया ब्राइट वेब स्कूल के प्रिंसिपल से। उन्होंने बड़े अच्छे से बताया किस तरह से यहाँ जो बच्चे आते हैं उन्हें सिर्फ एज ए स्टूडेंट इसलिए नहीं लिया जाता कि इन्हें पैसा क्रिएट करना, बट उनमें एथिकल वैल्यूज डेवलप करना, और किस तरह से आज के जमाने में भी सर ने जैसे एक बात बताई कि बच्चे आते हैं और घर नहीं जाना चाहते, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना, ये सब यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ ही किस तरह से एक टीचर की जिम्मेदारी क्या होती है, किस तरह से बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है, ये सब यहाँ पे प्रिंसिपल सर ने सबके लिए बताया। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।